मैं डिसेंट एसोसिएट्स में इस वक्त मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ वो सर्विसेज मेरी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जिसमें SRB जिसको हम कहते हैं, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी, EOBI और उससे रिलेटेड जो भी और जिस टाइप के भी केस होते हैं वो सब जो हैं उनके हल बताना, उनकी एडजुडिकेशन करना, उनकी रेगुलर फाइलिंग करना, रेगुलर काम करना, वो सारे काम इस वक्त में हमारे डिसेंट एसोसिएट्स में किए जाते हैं। मेरा नाम लजपत खत्री है। मैंने अपना ICMA फाइनलिस्ट किया है जिसमें मेरा एक पेपर रहता है। फिर मैंने ICMA किया है, मैंने अपना MBA किया है, LLB किया है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस का मेंबर हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट का मेंबर हूँ। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2000 में एज ए अकाउंटेंट एक लेदर गारमेंट में। उसके बाद मैंने एक जॉब की मूमल प्रोडक्शंस में, वो करीबन 1.5 साल जॉब की। उसके बाद मैंने एक जॉब की, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी ऑस्ट्रेलियन बेस, उसका नाम था किलफ इंजीनियरिंग लिमिटेड। वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बेस काम किया। वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ है कराची में ही एक ट्रेडिंग कंपनी में जिसका नाम था पाकलैंड कारपोरेशन। वहाँ पे मैंने करीबन 1 साल काम किया। वहाँ काम करने के बाद मैंने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ट्रांसफ़र किया और मेरी ज्वाइनिंग हुई फतेह मोटर्स लिमिटेड में। वो एक मोटरसाइकिल कंपनी थी, उस वक्त की एक रिनाउंड मोटरसाइकिल कंपनी थी जिसमें मैंने तकरीबन 3 साल काम किया। वहाँ काम करने के बाद मैं फिर कराची गया, हैदराबाद से वापस। कराची जब मैं गया तो मैंने ज्वाइन किया माज़ा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में। माज़ा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में भी मैंने 2.5 साल काम किया। उसके बाद वापस मेरी जो लास्ट जॉब है और आखिरी जॉब है कैरियर की, वो जॉब मैंने की राजी मोटर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड में। वहाँ पे करीबन मैंने 10 साल काम किया और वहाँ मैं एज ए जनरल मैनेजर फाइनेंस था। फिर जब मैंने वहाँ काम किया और इतना अरसा करीबन 19-20 साल काम करने के बाद मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल टैलेंट है और मैं अकाउंट्स, टैक्स और मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं एक से ज़्यादा कंपनीज़ और एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और एक से ज़्यादा सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। क्योंकि मेरी नॉलेज अगर किसी के काम नहीं आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे हिसाब से मुझे अपनी नॉलेज का मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो दूसरे लोगों को देना चाहिए। और मेरी क्योंकि एक वर्सटाइल एजुकेशन है जिसमें अकाउंट्स, टैक्स और डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से मैंने फाइनली डिसाइड करके अपने एक रिज़ाइन किया राजी मोटर से। और राजी मोटर से डिज़ाइन करने के बाद मैंने जाके अपनी एक फ़र्म खोली जिसका नाम डिसेंट एसोसिएट है। लेकिन वो मेरी फ़र्म इस्टेब्लिश तो 2013 से थी। 13 से इस्टेब्लिश होने के बाद लेकिन मैं उसको रन नहीं कर पा रहा था प्रॉपर तरीके से जॉब्स के सिलसिले में। जब जॉब्स मैंने ख़त्म की तो उसके बाद मैंने अपनी फर्म्स को प्रॉपर खोल लिया और उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। राजी मोटर में जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे पास मल्टीपल कंपनीज ऑटो की तौर पे लोग आना स्टार्ट हुए, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मेरे पास आया जिसका नाम है सुपरस्टार
और मेमन मोटर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद मेरे पास डीएस के कुछ केस आए, उसके बाद मेरे पास सिटी ऑटो इंडस्ट्री के केस आए और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के मेरे पास केस आते गए। और कराची का एक बहुत बड़ा ऑटो का ग्रुप जिसकी आज 5 कंपनियां हैं वो मेरे पास आया। उनकी मेरे पास एक कंपनी थी पहले, उनके पास भी उस वक्त में एक कंपनी थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना बिज़नेस बढ़ाया। आज पिछले 4 साल में उनसे काम करते करते आज उनके पास 5 कंपनियाँ और पाँचों कंपनी के अकाउंट्स फाइनल करना, उन पाँचों कंपनियों के जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं, इवन कुछ और भी इश्यूज़ होते हैं कंपनीज़ के, जिसमें बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें हम लीगल इश्यूज़ कहते हैं और एफआईए और नैब तक भी चले जाते हैं। तो और एफआईए और नैब के भी डिफरेंट कंपनीज़ के अगर कोई इशू होते हैं तो मैं उसको भी हैंडल कर लेता हूँ और उनको भी देख लेता हूँ और वो काम करता हूँ। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस वक्त में मैं अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। इस वक्त में करीबन मेरे पास को 20 से 25 कारपोरेट क्लाइंट हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहता। मैं अपने एक स्कोप में रह के और अच्छी सर्विस सबको देना चाहता हूँ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक दौर आया 2020 में, जब गवर्नमेंट ने एक और मुश्किल पैदा की डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी। उसी रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी को नोट करते हुए फिर हमने एक सर्विसेज अपनी जो है डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की, उनकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और उनके इश्यूज़ को देखने के लिए भी हमने उनको अपने बोर्ड पे लिया और आज हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो जिनका हम काम करते हैं। ये छोटा सा प्रोफाइल है जिसमें मैंने थोड़े अरसे में काम किया है अपनी फर्म में, और मेरी अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपने अच्छे क्लाइंट बढ़ाऊँ और अपनी टीम को अच्छे तरीके से बढ़ाऊँ।